भारत जैसा विशाल और भारत जैसा लोकतंत्र की जननी, और यहां पे क्योंकि ज्यादातर युवा बैठे हैं और युवाओं के अंदर एक जज्बा होता है बहस करने का, मुद्दों को उठाने का, 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट लड़की है जिसका नाम है दिशा रवि। एक दिशा रवि नाम की 21 साल की लड़की से इस देश का तंत्र, इस देश की सरकार डरती है और उसको जेल में डाल देती है, और फिर कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है आपके सामने, और आपको मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट में। आप रिहाना को लोकतंत्र का दुश्मन समझते हैं, आप ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, आप बीबीसी से डरते हैं, आप न्यूज क्लिक से डरते हैं। आपको लगता है ये सशक्त और जीवित लोकतंत्र की निशानी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और एक बात छोटी सी और कहूंगी, अगर लोकतंत्र जीवित होता तो सदन में सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई रोकने का काम ना कर रहा होता। आपने कभी सुना है कि सदन में सत्ता पक्ष, मैं यहां पर बैठी थी, थोड़ा पहले आ गई थी, मैंने 3 लोगों को सुना। एक मैडम जी बोल रही थी, मिस लेखी, जिन्होंने इस देश के किसानों को, कृषकों को, अन्नदाता को मवाली कहा था। एक उसके पहले हरदीप पुरी जी बोल रहे थे, जो रोज आपकी जेब में डाका डालते हैं, ऑयल मंत्री हैं, कम नहीं करते हैं पेट्रोल डीजल, रोज आपकी जेब में डाका डालते हैं, यहां पर आके डींगे हाँकते हैं। और उससे पहले एक अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं, जिनकी पदोन्नति इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मंच से गोली मारो का नारा दिया। ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ये हमें बताएंगे कि लोकतंत्र जीवित है या नहीं है। और नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा बीजेपी की वजह से, इसलिए पूछा कि राहुल गांधी ने लंदन में जाके कहा कि लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पहली बात, जो घटनाएं आपने बताई, क्या हमारे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है, उसकी नींव इतनी कमजोर है कि छोटी छोटी घटनाओं से हम ये कह दें कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? दूसरा सवाल, आपको शिकायत हो सकती है, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या कहा जाना चाहिए, क्या उसके लिए मंच और जगह उचित होना जरूरी नहीं है? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, और यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, और मैं बच्चा शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे आप लोगों की तरह कॉलेज में हैं। नरेंद्र मोदी जी चीन गए 2015 में, शंघाई। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन नंबर 1, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग कहते हैं अरे क्या पाप हो गया जो हिंदुस्तान में जन्मे। और ऐसी बातें उन्होंने तमामों देशों में जाकर, साउथ कोरिया में, टोरंटो में, अबू धाबी में, चीन में, मॉस्को में, यूके में, यूएस में, हजारों जगह कहिए तो मैं सुनाना भी शुरू कर दूं। नहीं, मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा, मैंने तो ऐसा बयान नहीं सुना। अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये अच्छा, बाद में मुझे भेज दीजिएगा, अभी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपके कंजम्पशन के लिए नहीं लाई हूं मैं, तो यहाँ के लोगों के कंजम्पशन के लिए लाई हूं, और क्योंकि यहाँ के कंजम्पशन के लिए लाई हूं तो आशा करती हूँ कि बच्चों को सुनना भी चाहिए। छोड़ो यार, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। एक मिनट, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, मैं मोदी जी को अपना भी प्रधानमंत्री मानती हूं, और जब मेरे प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हमसे क्या पाप हुआ, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। और एक मिनट, सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी पे एक मिनट, नो, आपने राहुल गांधी जी पे सवाल पूछा, उसका जवाब पहले देती हूँ। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, आपने वो स्पीच सुनी है? पूरी सुनी, जितना उन्होंने बोला है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आपसे 2 सवाल ऑडियंस के सामने रख देती हूं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है। इट इज, इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। अमेरिका और चीन इस दुनिया को 2 भागों में बांट रहे हैं। वहां पर भारत का, महात्मा गांधी के मूल्यों का और भारत के लोकतंत्र की एक अहम भूमिका होगी। मुझे लगता है विश्व के मानस पटल पर आप भारत के लोकतंत्र को अंकित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, वहां के लोकतंत्र की दशा बाकी लोकतंत्रों की दिशा डिसाइड करेगी। इससे बड़ा हिंदुस्तान को मानस पटल पर अंकित करने का दूसरा क्या काम होगा? मुझे तो लगता है अगर मैं आज कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों में खड़े होकर ताली बजाऊं कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, 1206 की स्थापना वाली यूनिवर्सिटी में, उनकी आंख में आंख डालकर अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहना कितनी बड़ी बात है।
इससे भाजपा को क्या ऑब्जेक्शन है, मैं ये जानना चाहती हूं। और मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूं, आपको राहुल जी से ऑब्जेक्शन हो सकता है, आपको उनकी बातों से भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप हर चीज का सदन में बहस क्यों नहीं करते हैं? लेकिन सिर्फ एक शर्त है, जब वो अडानी पर सवाल पूछेंगे तो आप कांपते हुए हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आप अडानी पर बात करिएगा। जब वो चीन पर सवाल पूछेंगे तो आप ये नहीं कहिएगा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। जब वो महंगाई पर बात करेंगे तो आप ये नहीं कहिएगा मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। जब वो बेरोजगारी पर बात करेंगे तो आप पकौड़ा तलने की सलाह नहीं दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके अंदर दम है, हौसला है, और इस तरह के जो यहां पर जबानी जमा खर्च के मुझसे पहले कुछ लोग गए, आप आइए बहस करिए ना। बहस से क्यों डरते हैं आप लोग? सदन में सरकार कार्रवाई नहीं होने दे रही है क्योंकि अडानी, एक हम लोगों, मैं यूपी से आती हूं तो पता नहीं कितने लोगों को ये लोकोक्ति समझ में आएगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अडानी जी के ऊपर कोई बोल नहीं सकता इस देश में। अडानी का मोदी जी नहीं बोलेंगे, हाथ कांपते से पानी पिएंगे, 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में बोलेंगे, तो विपक्ष का क्या काम है? हम सवाल भी ना उठाएं, और हम सवाल उठाएंगे तो आप सदन की कार्रवाई स्थगित करिएगा। गजब ही मत